अगर हम खेत में केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, गोबर की खाद का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इन सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो जाती है। तो हम भले ही थोड़ा सा ही गोबर प्रयोग करें, लेकिन हमें ये कार्बनिक खादों का प्रयोग, गोबर का, कंपोस्ट का प्रयोग करते रहना चाहिए, ताकि जमीन के अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत अच्छी बनी रहे। तो नंबर एक बात तो यह है कि अगर हम फसल अवशेष को अच्छे तरह चलाना चाहते हैं तो उसके अंदर सूक्ष्म जीव हों, ये तभी संभव है जब हम कार्बनिक पदार्थों का, गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हों। अब होता क्या है कि जो हमने फसल काटी, जैसे हमने गेहूं की फसल काटी है, मक्का की काटी, कोई भी फसल काटी, वो फसल अवशेष कहाँ है? जमीन के ऊपर है। यहां मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगा, मान लीजिए ये जमीन है और इसके अंदर ये सूक्ष्म जीव तो जमीन के अंदर है, ऊपर हवा में नहीं रहते हैं, ये मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी से ही अपना भोजन पदार्थ लेते रहते हैं। अब मान लीजिए कोई फसल अवशेष यहाँ पड़ा हुआ है, कोई भी हमने काट करके डाल दिया, मक्का डाल दिया, गन्ना डाल दिया या गेहूं डाल दिया, कोई भी। अब ये क्या है? जमीन के ऊपर है। सूक्ष्म जीव कहाँ है? जमीन के नीचे है। तो ये सड़ेगा नहीं, ये केवल जो जमीन के संपर्क में है केवल उतना ही